गुड मॉर्निंग साथियों, मैं रमेश कुमार संकल्प कंपटीशन क्लासेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। कल अपनी एक क्लास हुई थी रीजनिंग की, उसमें अपने बात की थी कैलेंडर की, जिसमें हमने ये बात की थी कि कैलेंडर क्या होता है, किस प्रकार का इसमें क्वेश्चन आते हैं। कैलेंडर में अपने बात की थी साधारण वर्ष की बात की, उसके बाद अपने लीप वर्ष की बात की। लीप वर्ष और साधारण वर्ष कैसे निकाले जाते हैं ये अपने सीखा। उसके बाद में अपन ने देखा कि कैलेंडर कितने प्रकार का होता है। कैलेंडर दो प्रकार का होता है, एक काल्पनिक कैलेंडर और दूसरा वास्तविक कैलेंडर। काल्पनिक कैलेंडर जितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो अपन ने देखे थे। आज अपन बात करेंगे वास्तविक कैलेंडर की। वास्तविक कैलेंडर क्या होता है, जैसे कि आज की 1 जून 2021 है और आज वार है मंगलवार, ठीक है ना। तो अपन इस ट्रिक से अगर इसको निकालेंगे तो आज ही के दिन मंगलवार ही आएगा, यही वास्तविक है। हम कौन से भी डेट देख सकते हैं, उनसे इस ट्रिक से वो दिन निकालेंगे तो वो आप कैलेंडर में देखोगे तो वो ही मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, वास्तविक कैलेंडर, वास्तविक कैलेंडर। अब देखो, वास्तविक कैलेंडर पढ़ने से पहले, वास्तविक कैलेंडर पढ़ने से पहले अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ कोड है। इसमें क्या है, कुछ कोड है। वो कोड आपको मैं बताऊंगा और उस कोड को आपको अभ्यास करना है, याद करना है। उस कोड के बिना ये वास्तविक कैलेंडर है वो कंप्लीट नहीं होगा। तो इसके अंदर जो कोड होंगे अपने, एक तो वीक यानी सप्ताह के कोड होगा, एक मंथ, मंथ है अलग अलग 12 मंथ है उसके कोड होंगे, एक सेंचुरी है उसके कोड होंगे। तो ये कोड अभी अपन बात करते हैं। ये कोड आपको याद होना चाहिए और उसके बाद एक ट्रिक है, उस ट्रिक पे अप्लाई करते ही सारा का सारा ये क्वेश्चन पूरा आपका एग्जैक्ट, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, कोड की बात करते हैं। कोड की बात करते हैं तो बात करते हैं वीक। वीक, इसका कोड क्या रहेगा, यानी कि सप्ताह। सप्ताह की बात करते हैं तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब देखिए कहां से स्टार्ट होगा। ये जो 0 स्टार्ट होगा वो होगा शनिवार से। शनिवार का कोड क्या है, 0 है। उसके बाद में रविवार का जो कोड है वो है 1 है। इसी प्रकार सोमवार का जो कोड है वो 2 है। इस प्रकार मंगलवार का जो कोड है वो 3 है। फिर होगा बुधवार होगा, फिर गुरुवार होगा और फिर होगा आपका शुक्रवार होगा, यानी कि फ्राइडे होगा। अब देखिए साथियों, ये आपको कोड याद रखने हैं, कहाँ यूज होंगे ये अपन बात करेंगे आगे। अब दूसरा देखिए, ये तो सप्ताह की बात करते हैं, फिर अपन बात करते हैं ईयर की। ईयर, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। देखो, अपने पढ़ा था वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है। तो अपन बात कर रहे हैं पहले साधारण वर्ष की। साधारण वर्ष का जो कोड होगा वो क्या होगा, देखो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब इसमें साधारण वर्ष के महीने हैं। अब इनके कोड देखेंगे अपन। तो इनके कोड है, देखिए, जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड क्या है, 144, 025, 036, 146। ये कोड है आपके किसके, साधारण वर्ष के, ठीक है ना। साधारण वर्ष कैसे निकालते हैं ये अपन ने कल सीख लिया। इसी प्रकार देखिए, कोड वापस धीरे धीरे याद करोगे हो जाएगा, इतना कठिन नहीं है। 144, 025, 036, 146 है। अब देखिए, अधिवर्ष की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि लीप वर्ष की बात कर रहा हूं मैं।
लीप वर्ष की बात कर रहा हूं तो आपको लीप वर्ष में कुछ नहीं करना है, केवल जनवरी और फरवरी में आपको चेंज करना है, बाकी का कोड वो का वही रहेगा। और जनवरी और फरवरी का जो कोड रहेगा आपका वो रहेगा, जनवरी का कोड लीप वर्ष में रहेगा, ये जनवरी और ये फरवरी। जनवरी का कोड आपका 0 रहेगा, फरवरी का क्या रहेगा 3 रहेगा, ठीक है ना। ये 0 रहेगा और ये 3 रहेगा, बाकी का वही रहेगा 4 0 2 5 0 3 6 1 4 6। इसी प्रकार जनवरी फरवरी ध्यान से। यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि लीप वर्ष में और साधारण वर्ष में जो महीनों का कोड होता है वह केवल 2 ही महीनों में अंतर होता है, जनवरी और फरवरी में। साधारण वर्ष में जनवरी 1 और फरवरी 4 होता है, वही लीप वर्ष में जनवरी 0 और फरवरी 3 होता है। यह आपका कोड है किसका, महीनों का। इसी प्रकार देखिए अब मैं बात करता हूं किसकी, सेंचुरी की। सेंचुरी के कोड की बात करता हूं मैं। अब सेंचुरी के कोड अलग अलग है, ठीक है ना, लेकिन अपने जो एग्जाम में काम में आ रहे हैं अपने उतना ही सीख रहे हैं। अगर आगे ऐसा होगा तो कोड और बता दिए जाएंगे। तो देखो कोड मैं बात कर रहा हूं 1800, 1900 और 2000, तो इसके कोड है 206। यानी कि 17वीं सेंचुरी के जो कोड है 206। और ऐसे देखा जाए तो अपने शरीर में हड्डियां भी कितनी होती है, 206 ही होती है। तो इस प्रकार से भी इसको अपन याद रख सकते हैं। तो देखिए अपने जितने कोड थे, मैंने बोला कि वास्तविक कैलेंडर के अंदर जो कोड आपको याद रखने हैं वो सारे कोड यहाँ पे आ गए। ये कोड आपको याद करने, इसके बिना ये सवाल नहीं हो सकते। उसके बाद एक ट्रिक है, उस ट्रिक की अपन बात करेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपको याद भी करने हैं, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए और स्क्रीन शॉट ले लीजिए। स्क्रीन शॉट लेने के बाद देखिए एक ट्रिक है जिससे, ये तो कोड है लेकिन इस कोड को जो अप्लाई करना है, जिस ट्रिक में अप्लाई करना है वो ट्रिक अपन यहाँ पे देखते हैं। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक को याद करने का सीधा सीधा तरीका है। जैसे कि आज की डेट क्या है, आज की डेट है 1/6/2021, यानी कि 1 जून 2021 क्या है, आज की डेट है। अब ध्यान से देखना यहाँ पे ट्रिक को कैसे याद करना है, रटना कुछ नहीं है, अभ्यास करोगे धीरे धीरे सब आ जाएंगे। तो देखो एक क्या है यहाँ पे, डेट है, यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे, दिनांक है। यानी कि पहले आपको जितनी दिनांक है वो लेनी है, उसके बाद क्या आ गया, ये महीना है, ये लीजिए महीना, मैंने महीना लिख दिया। उसके बाद केवल मैं 20 की बात कर रहा हूँ, केवल मैं क्या किसकी बात कर रहा हूँ, 20 की। और 20 क्या है यहाँ पे है ये शताब्दी है, ये लीजिए शताब्दी लिख दिया। इसके बाद में 21 क्या है, ये वर्ष है, ये लीजिए मैंने ये वर्ष लिख दिया। और वर्ष के बाद में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है कि इस वर्ष के अंदर कितने लीप वर्ष है, यानी कितने अधिवर्ष है, वो अधिवर्ष यहाँ पे जोड़ने हैं। ये अधिवर्ष जोड़ दिए और इसमें क्या करना है अपने को, 7 का भाग देना है। यहाँ पे क्या करना है, 7 का भाग देना है। इस वाली ट्रिक से आपका जो भी सवाल होगा पूरा निकल जाएगा, कौन सा भी बार हो। जैसे अभी आज का दिन इस ट्रिक से निकाल के देखते हैं अपन, इस ट्रिक से निकाल के देखते हैं। जैसे कि दिनांक कितनी है, 1, ये लीजिए तो मैंने 1 लिख दिया। मंथ कौन सा है, जून, लेकिन जून आपको यहाँ पे ये देखना है। जून की बात करते हैं तो देखो ये साधारण वर्ष है, ये लीप वर्ष है, ये चेक करने की जरूरत नहीं है अपने को। अपने को ये चेक तब करना है जब यहाँ पे जनवरी या फरवरी हो तभी, क्योंकि यहाँ पे जनवरी और फरवरी के ही कोड अलग है, बाकी सेम है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जून है, तो जून का कोड क्या है, यहाँ पे 5 है, तो ये लीजिए मैंने 5 लिख दिए। उसके बाद में क्या है, शताब्दी, शताब्दी का कोड 2000 है, तो कोड क्या हो गया, 6 है, ये लो 6 लिख दिया। उसके बाद में क्या है, वर्ष, वर्ष कितना हो गया, 21 हो गया। अब देखो अधिवर्ष, अधिवर्ष की बात करता हूँ 21 वर्ष में, यानी कि 1 से लेकर 21 वर्ष तक कितने लीप वर्ष आए होंगे। तो देखिए लीप वर्ष एक तो 2004 आया, एक 2008 आया, एक 2012 आया, एक 2016 आया और एक 2000 यानी कि 20 आया। यानी कि लीप वर्ष आपके पास कितने हो गए, 1 2 3 4 और 5 हो गए। तो ये लो 5 लिख दिया। अब इसको क्या करोगे आप, इसमें 7 का भाग देना है आपको। अब 7 का भाग देना है इसके अंदर, तो देखिए इनको सबको आपको काउंट करना है।
काउंट करना है तो यहाँ पे आपके पास जो काउंट करना है वो रहेंगे, यहाँ पे कितने हो गए, 1 और 5 6, 6 और 6 12, 12 और 21 कितने हो गए, 12 21 हो गए आपके 33, 33 और 5 38, ये लीजिए 38, 38 में भाग दोगे आप इसका 7 का, और 7 का भाग दिया तो देखो 7 का 5 35, शेषफल कितने बच गए आपके पास, 3 बच गए। अब देखिए पिछले काल्पनिक कंप्यूटर में अपन क्या करते थे कि जो शेषफल बचा हुआ है, जो दिन आपने काल्पनिक दिन दिया उससे आगे की ओर अपन क्या बढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे कोई दिन दिया हुआ नहीं है, तो अब यहाँ पे जो 3 बच गया है, ये जो शेषफल बचा है ये अपने दिनों का क्या होगा, ये दिनों का कोड होगा। तो अपने को अब दिन के कोड में आना है, ये लो 3 का कोड। अब 3 बचा हुआ है तो अपने पास 3 के सामने क्या है, मंगलवार, और आज कौन सा वार है, आज मंगलवार ही है, ये लो ये मंगलवार है। इस प्रकार से आप इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। जहां कहीं भी प्रॉब्लम हो बार बार अभ्यास कीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपको कि यहाँ पे वीक यानी दिनों का कोड याद होना चाहिए, फिर आपको महीने का कोड याद होना चाहिए, और फिर आपको क्या सेंचुरी का कोड याद होना चाहिए। और ये जो ट्रिक बताइए सीधी सीधी बताइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपकी जो डेट है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। पहले दिनांक है, फिर मंथ आ गया यानी महीना आ गया, फिर उसके बाद में सेंचुरी आ गई, उसके बाद में वर्ष आ गया, और वर्ष के बाद में जो बचा हुआ है उसमें लीप वर्ष काउंट करके जितना भी होता है उसको जोड़ के 7 का भाग देना है। और जितना शेष बचता है ध्यान रखना, या तो भाग पूरी बार जाएगा या 1 से लेकर 6 तक आपके पास शेषफल बचेगा। वही कोड आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। और जिसके सामने मान लीजिए 4 शेषफल बच गया तो बुधवार होगा, 5 बच गया तो गुरुवार होगा। इस प्रकार से ये क्या होगा, क्वेश्चन होगा। ठीक है ना, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं अपन इस पे। अब देखिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं यहाँ पे आपको। एक क्वेश्चन बता देता हूं मैं आपको यहाँ पे, और क्वेश्चन है आपका 26 जनवरी 2000। 26 जनवरी 2000 को आपका कौन सा वार होगा। अब देखिए बीत गया ये है, अब निकालने के लिए अपने को क्या करना है, इसी ट्रिक में लिखना है। तो दिनांक कितनी हो गई, 26, ये लो 26 हो गई। जनवरी, जनवरी का कोड। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि ये वर्ष लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। और अपने कल ये भी चर्चा की थी कि लीप वर्ष, देखो यहाँ पे वर्ष है ही नहीं, 00 है, वर्ष नहीं है। तो जब भी सेंचुरी आ जाती है तो सेंचुरी में आप 400 का भाग दोगे। अगर पूरा भाग लगा जाता है तो सेंचुरी क्या होगी, अधिवर्ष होगी। ठीक है ना, तो इसमें देखो 2000 में आप 400 का भाग दोगे, पूरा जा रहा है, यानी कि कौन सा हो गया, अधिवर्ष हो गया। तो अधिवर्ष में आपको किसका कोड लेना है, लीप वर्ष का लेना है। देखो लीप वर्ष का कोड लेना, तो जनवरी का कोड क्या है, 0 है। ये लो ये 0 लिख दिया मैंने। ठीक है ना, इसके बाद में देखो महीने का कोड लिखने के बाद शताब्दी, शताब्दी का कोड क्या है आपके पास, 6, ये लो 6 लिख दिया। इसके बाद देखिए वर्ष कितने हैं आपके पास, वर्ष आपके पास कुछ नहीं है, तो ये लो 0, और कुछ नहीं है तो लीप वर्ष भी क्या होगा, कुछ नहीं हो गया। अब इसमें किसका भाग दोगे, 7 का भाग दोगे। कितने का भाग दोगे, 7 का भाग दोगे। तो कितने हो गए ये, अब इसको जोड़ा अपन तो कितना हो गया, 26 और 6 कितने हो गए, 26 6 32 हो गए। अब 32 हो गए, 32 में 7 का भाग दोगे, तो 32 में 7 का भाग दोगे तो आपके पास शेषफल बचेगा, थी 7 चौक 28, और शेषफल कितने बच गए, 4। अब देखिए यहाँ पे 4 बच गए, तो कोड 4 के सामने कौन सा हो गया, बुधवार। 4 के सामने कौन सा हो गया, बुधवार। तो 26 जनवरी 2000 कौन सा वार होगा, बुधवार होगा। बताइए आया समझ में ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, इस टाइप के जो भी ये वास्तविक कैलेंडर का अगर क्वेश्चन है, पहले अपन ने काल्पनिक कैलेंडर पढ़ चुके थे जिसमें कोई भी कल्पना के आधार पर एक वार दे रहे थे, उसके अकॉर्डिंग अपन निकाल देते। यहाँ पे वो वास्तविक है, वास्तविक में ये 3 चीजें आपके इंपॉर्टेंट रखती है। एक तो ये कोड रखता है साप्ताहिक वीक वाला, एक महीनों का कोड याद रखना है आपको, और एक सेंचुरी का कोड याद रखना है, और एक ये ट्रिक याद रखना है।
इसलिए कोड के अकॉर्डिंग जो कोड दिए हुए महीने का दिनांक तारीख जो भी है इस तरीक में रखेंगे और तो आपका क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और बनता है और उस क्वेश्चन के बारे में हम चर्चा करते हैं। वास्तविक कैलेंडर में एक क्वेश्चन बनता है और उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन ये बनता है कि किसी वर्ष के जो 12 महीने हैं, तो 12 महीने में कुछ ऐसे महीने हैं जो एक समान आते हैं। यानी कि मान लीजिए 1 जनवरी है, 1 जनवरी को सोमवार है, जैसे कैसे 1 जनवरी है, यहाँ पे सोमवार है, तो इन 12 महीनों में कोई ना कोई और में ऐसा महीना होगा जिसकी 1 तारीख को सोमवार ही होगा। यानी कि उसी महीने के अकॉर्डिंग 1 तारीख को सोमवार है तो 2 तारीख को मंगलवार है, तो यहाँ पे भी 2 तारीख को मंगलवार है। ऐसे क्वेश्चन आपके आते हैं। तो देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसी कोड को आपको काम में लेना है। इस कोड को काम में लेने का मतलब क्या हो गया, देखिए कैसे पता चलेगा। तो जिस महीने के कोड समान है, जैसे देखिए जनवरी का कोड समान है यहाँ पे किसके, अक्टूबर के, किसके, अक्टूबर के। तो जनवरी और अक्टूबर का महीना क्या होगा, एक समान होगा। जनवरी और अक्टूबर का महीना एक समान होगा। उसी तरह अप्रैल का कोड क्या है, 0 है। उसी प्रकार जुलाई का कोड भी क्या है, 0 है। तो अप्रैल का महीना और जुलाई का महीना है वह दोनों क्या होंगे, एक समान होंगे। इसी तरह देखो ये साधारण वर्ष का है और ये लीप वर्ष का, तो लीप वर्ष का भी आपको ऐसा ही देखना है। तो आपकी क्लास में हमने देखा वास्तविक कैलेंडर। वास्तविक कैलेंडर से जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे आते हैं, 2 क्वेश्चन अपन ने करके देखे, बाकी क्वेश्चन आप करिए और इस कोड को ध्यान से धीरे धीरे आप अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस के साथ चलते जाओगे तो ये सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ से बनता है एक। इसके बाद में जो क्वेश्चन बनता है वो दूसरे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं जिसमें कोई प्रक्रिया नहीं होती है। उसी क्लास की अपन कल चर्चा करेंगे और इस क्लास में जितना आपने सीखा उसका प्रैक्टिस कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए क्लास के बारे में, अधिक से अधिक इस क्लास से जोड़िए ताकि हम और भी क्लासें आपके लिए बेहतरीन तरीके से उपलब्ध करा सकें। और भी सब्जेक्ट के लिए तैयार हो रहे हैं सर। तो ठीक है दोस्तों, कल मिलते हैं। जय हिंद।